ठीक है, आज की क्लास में पहले क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 जो हाइपरबोला बेस्ड है और इसमें इसे हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे क्योंकि ये और क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे सोचते हैं वो बताते हैं आपको। देखिए फोकाई हमारे पास में है और एक पॉइंट दिया हुआ है हाइपरबोला का। फोकाई आपका देख सकते हैं वाई एक्सिस पर है, तो इसलिए जो हाइपरबोला होगा वो वाई एक्सिस वाला होगा। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी। अब आप देखिए अगर आपके पास में हाइपरबोला है, वाई एक्सिस वाला है, तो वो कुछ इस तरह का होगा और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। साथ में ये बताया हुआ है कि हमारा हाइपरबोला 2 3 से पास होता है। फोकाई दिया हुआ है, फोकाई को अगर हम कंपेयर करें तो 0 प्लस माइनस ए ई। ओके, तो हाइपरबोला क्योंकि वाई एक्सिस वाला है इसलिए इसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। तो ए ई की वैल्यू √10 की वजह से ये 10 हो गया। ए स्क्वायर हमें पता नहीं और बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10 माइनस ए स्क्वायर। दूसरी बात यह है कि ये पॉइंट इस हाइपरबोला पर लाई करता है तो हाइपरबोला की इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। तो 9 अपॉन ए स्क्वायर आया और 4 अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की जगह हमने लिखा 10 माइनस ए स्क्वायर। जो होमवर्क आप लोगों को दिया गया था उसमें आपने क्वेश्चंस करे होंगे। 2 बच्चों ने मुझे होमवर्क शेयर किया है। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे बता रहे हैं ये भी कर लिया है। अब आप देखिए इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आ जाएगा 90 माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आ गया हमारे पास 10 ए स्क्वायर माइनस ए 4 और सॉल्व करते हैं तो ए 4 आया माइनस का 23 ए स्क्वायर आया। इस क्वेश्चन में एक और अच्छी बात है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। यहाँ से देखिए 18 5 90 होते हैं तो इसके फैक्टर करने पर 18 भी आएगा और 5 भी आएगा। तो ए स्क्वायर भी आ गया 18 और ए स्क्वायर भी आ गया 5। अब आप देखो अगर ए स्क्वायर 18 है और मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं तो बी स्क्वायर आपका -8 आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। बट अगर ए स्क्वायर की जगह 5 पुट करता हूं तो बी स्क्वायर 5 आएगा जो एक्सेप्टेबल है। ठीक है जी, तो इक्वेशन आ गई। ठीक है जी, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास बच्चों? गुड गुड, सारे बच्चों शाबाश। तो ये आ जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन 5 और एक्स स्क्वायर अपॉन 5।
ऐसे भी लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। लास्ट वाला थोड़ी ना लिखेंगे, लास्ट वाला बोले तो बच्चे ये वाला कह रहे हो आप? एक बच्चे का डाउट है ये लिखेंगे या नहीं। लिख सकते हो ऐसे भी, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। बहुत बढ़िया हर्षित, गुड। 5 एक्सेप्टेबल क्यों है? ओके देखो ऐसा है, स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए रिजेक्ट हुआ था बस, क्योंकि हमें तो अकॉर्डिंग टू हाइपरबोला की इक्वेशन फॉर्म में लिखना होता है। ओके ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ओके आर्यन, ठीक है। यश, अपना डाउट देखो बेटा। नहीं आप पूछे थे ना 5 एक्सेप्टेबल क्यों है बेटा, तो मैं उसे बता रहा था। ओके सर, ये तो होमवर्क था बेटा, पर मुझे लग रहा था कि कई बच्चों का डाउट है, इसलिए हमने इसे बता दिया। ठीक है, आज इस चैप्टर में आगे चलते हैं। और यहाँ जो क्वेश्चंस आपके होंगे वो होंगी आपकी वर्ड प्रॉब्लम। चैप्टर का एंड करने की कोशिश रहेगी, मोस्ट प्रोबेबली हो भी सकता है। देखिए, अब जो वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी उनमें सबसे इंपॉर्टेंट काम पहला तो ये है कि आपको उन क्वेश्चंस की लैंग्वेज से ये आइडिया लगाना है कि ये क्वेश्चन कौन से कोनिक का है। कौन सा कोनिक बोले तो भाई ये देखो, क्या ये सर्कल का है, क्या ये पैराबोला का है, क्या ये एलिप्स है, क्या ये क्या बचा, हाइपरबोला है। ठीक है जी, तो सबसे पहला काम यही होगा कि हम ये चेक करेंगे कि क्वेश्चन किस कॉनिक के रिगार्डिंग है। और अगर कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा तो आप ये देखना कि उसमें हिंट लिखा होगा। अगर सम ऑफ डिस्टेंसेस वर्ड आ जाए, सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स, फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, तो आप याद करके बताओ अगर सम ऑफ डिस्टेंसेस की बात होती है तो वो किस कॉनिक के रिगार्डिंग होती है, बताएगा कोई? गुड हर्षित, प्रगति, वेरी गुड, यश वर्मा, नव्या, नो नव्या, मिशिता। सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज, गलत सक्षम, यस तेजस्विनी, इट इज एलिप्स। और अगर डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस आ गया तो हाइपरबोला। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया नव्या, मिशिता, पार्थ, इतने सारे नाम आ गए, हर्षित, तेजस्विनी, अनुष्का। ठीक है अनुष्का, बोला करो बेटा। और अगर फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन की बात आ जाए, फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन की बात आ जाए, तो समझ जाओ बात किसकी चल रही है, पैराबोला की। आर्यन क्या कर रहे हो? फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन, सर्कल में लाइन कहाँ होती है बेटा? कोई नहीं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसे फॉलो करते हैं लैंग्वेज को इसकी। कहते हैं द फोकस ऑफ ए पैराबोलिक मिरर, इसे हटाओ फिगर को। तो पैराबोलिक मिरर है, कुछ डिस्टेंस एंड ऑल ये सब दिया हुआ है बाद में, इसे हम देखते हैं अभी क्या है। बट एक बात तो, जोश जोश में हो गया, हाँ, एक बात तो कंफर्म है कि हमें ये पता चल गया है
कि बात पैराबोला के क्वेश्चन की हो रही है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक पैराबोला बना लेते हैं। फिगर नहीं है बच्चे, मैं बता रहा हूँ ना, भूल जाओ इसको, हम अपने आप बना लेंगे। तो इन्होंने कहा एक पैराबोला बना लो। अब आपको क्या पता कौन सी एक्सिस का बनाना है? जब कोई पता ना हो ना, तो कोई भी एक्सिस का बना सकते हो। तो हमने क्या करा, एक पैराबोला बनाया। बन गया। और अब ये कहते हैं कि इसके वर्टेक्स, इसका जो फोकस है वो वर्टेक्स से 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, वर्टेक्स आपके पास हो गया 0 0, और ये आ गया आपके पास फोकस 5 सेंटीमीटर। कौन सी एक्सिस से अच्छा लगेगा? जो आपकी चॉइस हो। किसी को वाई एक्सिस अच्छा लग सकता है, किसी को एक्स एक्सिस अच्छा लग सकता है। और ये है ए, ये है बी, जो फिगर में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में आप चेक कर सकते हो। तो कहते हैं कि हाँ, और इट इज 45 सेंटीमीटर डीप। ओह, चलिए जी, तो इसका मतलब हमें इसे आगे तक लेके जाना पड़ेगा। ये 45 सेंटीमीटर डीप है। ये देख रहे हो, ये जो डेप्थ है आपकी, अभी दिखाते हैं आपको डेप्थ। डीप बिल्कुल बताते हैं बच्चे, अभी डीप का मतलब ये है इसकी डेप्थ। ये इसकी डेप्थ है। देखो, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री चल रही है, तो 3D की बात हम नहीं करेंगे। ये सॉलिड फिगर्स नहीं है, ये सरफेस फिगर्स है। अगर सॉलिड फिगर्स की बात आएगी तो हम वही बनाएंगे, जेड भी बना सकते हैं, एक्स बना सकते हैं, बट वो सिलेबस में ही नहीं, 11th में ना 12th में। डेप्थ एक्स एक्सिस है क्या? नहीं, डेप्थ एक्स एक्सिस नहीं है बच्चे। आप ये देखो कि जैसे ये एक बाउल है, ये ऐसे, अब यहां तक जो आएगा, दिस इज द डेप्थ। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई डेप्थ की? नहीं, ये गिवन है बेटा, उन्होंने ये कहा है कि मिरर है, तो मिरर जब दिया हुआ है तो वो कहीं ना कहीं तो कट गया होगा ना। उन्होंने मिरर बोला है, पैराबोला नहीं बोला, पैराबोलिक मिरर बोला है। तो पैराबोला के एक पार्ट है, कंप्लीट पैराबोला नहीं है। मिरर भी तो बोला है, आप इतना बड़ा मिरर कैसे लाओगे इन्फिनिटी वाला? ओके बच्चों, थोड़ी सी समझ में आई है। ओके, दोबारा बता देंगे, कोई परेशानी नहीं है, दोबारा बता देंगे बच्चों आपको। ओके, ये आपका फोकस है जो 5 तक है, और ये ए बी है। डेप्थ इसकी दी हुई है 45, कंप्लीट। ये ऐसे सुनते रहिएगा धीरे ध्यान से। ए बी लेटर सेक्टम होगी नहीं, ए बी लेटर सेक्टम इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये फोकस से पास होती तो इसे हम लेटर सेक्टम कहते। ये अभी लेटर सेक्टम इसलिए नहीं है क्योंकि ये फोकस से पास नहीं हो रही। और कोई समस्या किसी की? तो सुनो कि हमारे पास में एक ये पैराबोलिक है, और हमने इसे एक्स एक्सिस वाला बना लिया है एज पर आर कन्वीनियंस, और वाई से भी कर सकते हैं, एक्स से भी कर सकते हैं।
तो क्योंकि ये एक्स एक्सिस वाला है तो इसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ओके, अब फोकस इन्होंने दिया हुआ है 5a की वैल्यू, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4 इंटू 5 इंटू एक्स, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 20x आ गया। अभी यहां तक का क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करा है इसमें जो जो दिक्कत हो मुझे बता दो, आराम से देखो सोचो और मुझे बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? ठीक है, अब देखिए उन्होंने कहा है कि ये 45 है, स्पॉटलाइट करते हैं, दिस इज 45, 45। मैंने कहा था बेटा वाई एक्सिस से भी कर सकते हैं, एक्स एक्सिस से भी कर सकते हैं। अगर मैं एक्स से करूंगा तो आपको लगेगा वाई से क्यों नहीं करा, और वाई से करूंगा तो कहोगे एक्स से क्यों नहीं करा, किसी से भी कर सकते हो। आप ये देखिए ये 45 है और इसका हमें पता नहीं, लेट दिस इज के, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? क्या ए के कोऑर्डिनेट 45 और के होंगे या नहीं? सर मुझे एक डाउट था, अगर हम एक्स एक्सिस पैराबोला लें और वाई एक्सिस पैराबोला लें तो दोनों की इक्वेशन अलग अलग आएगी, तो नंबर कट सकते हैं? नो, कोई नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा है और हम किसी भी एक्सिस के बेस पर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर भी आप हमेशा वो काम करा करो जो मैं आपको बताता हूँ, तो आप एक्स एक्सिस के बेस पे करो। एक और बात, बुक में इस क्वेश्चन की फिगर दी हुई है तो वहां से भी क्लियर हो जाता है कि कौन सी एक्सिस का है और कौन सी का नहीं। लेकिन अगर ना गिवन हो कि कौन सी एक्सिस का है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी एक्सिस यूज कर सकते हैं। ऐसा हम आगे भी क्वेश्चंस में भी आपको करके दिखाएंगे। मेरा पॉइंट अभी ये है कि क्या आप लोगों को ये पता चल गया है कि ए के कोऑर्डिनेट 45 और के होंगे या नहीं? ठीक है, और ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ए है, ओके बेटा, क्या ये पॉइंट पैराबोला पर लाई करता है? तो ये पैराबोला की इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई, तो y की जगह k लिखा और x की जगह 45 लिखा, तो हमारे पास 90 आ गया, जीरो की वजह से जीरो आ गया, और k की वैल्यू 30 आ गई। k हमने एज्यूम करा है भाई, जहां पे ये 45 आया है, जहां पे ये 45 आया है वहां पे से ऊपर गए तो हम ये k हमने एज्यूम कर लिया, k की वैल्यू 30 आ गई, और ए बी की वैल्यू होगी k प्लस के मतलब 2k, तो ए बी आपके पास आ जाएगा 60। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दे दिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहला इसमें टास्क ये था कि कौन से कोनिक का क्वेश्चन है। दूसरा टास्क ये था कौन से कोनिक का क्वेश्चन है के बाद कि भाई कौन सी एक्सिस पे बनाए, कैसे बनाए, क्या क्या गिवन है। लीजिए जी, फिर से एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अभी ये आप अटेम्प्ट करो जल्दी से और मुझे बताओ कि किस किस से क्वेश्चन हो रहा है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन पैराबोला का है, बहुत बढ़िया बच्चों। तो कोई भी एक्सिस का बना लो, जैसे बताया था एक्स एक्सिस का ही बना लो अभी तो।
बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। डायमीटर 20 दिया हुआ है तो मैं इस डायमीटर को क्लियर कर दूं, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा हो कि भाई अगर ये हमारे पास है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, तो आ गई आपके पास एक एक्सिस, और उन्होंने कहा है ये डायमीटर 20 है, तो यहाँ 10 आ गया, यहाँ 10 आ गया, 5 सेंटीमीटर डीप हो गया। तो पॉइंट की अगर हम बात करें, आपके पास एक पॉइंट है ए, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 5 और 10। फोकस बेटा 50, आपने आंसर निकाल दिया, वेरी गुड। अब आप देखिए जो हमारे पास में जो पैराबोला है, इसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ओके, और ये पॉइंट ए आपका पैराबोला पर लाई करता है, तो इसकी इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। ए की वैल्यू आ गई 5, तो फोकस हो गया आपका A0 होने की वजह से 50 हमारा फोकस हो जाएगा। अब देखिए लेटेस्ट सेक्टम पूछ ही नहीं है, उन्होंने फोकस पूछा है, और फोकस होता है A0, इसलिए आ गया आपका 50। इतना ही करना था और कुछ पूछा नहीं था। लेटेस्ट सेक्टम आपकी 4 होती 20 ही आएगी। बिल्कुल सही बात है, लेटेस्ट सेक्टम 20 होगी और फोकस आपका A0 होगा। अगर वाई एक्सिस वाला किसी ने बनाया तो 05 आंसर आएगा। दोनों आंसर सही माने जाते हैं। अब ये देख लो, किसी को इसमें प्रॉब्लम आई है तो मुझे बताओ। बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। देखिए जी, इन्होंने अब क्वेश्चन दिया है कि एक बीम है, उस बीम में देखिए, ठीक है, इस तरह का कोई बीम है। तो अगर लड़ाई हो जाए किसी से एक्सिस के ऊपर, तो क्या करें? कुछ मत करो, लड़ाई करने की जरूरत क्या है? लड़ाई से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। आप जब तक एक्सप्लेन नहीं करोगे तब तक सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, ये कहते हैं एक बीम है, और जो आपका इसकी सपोर्ट ऐसे है, ठीक है, ये लीजिए, इस तरह का, और ये 12 मीटर अपार्ट है। ये आपके 12 मीटर अपार्ट है। ओके, लोड को सेंटर पे कंसंट्रेट करा गया है, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, और सेंटर पे लोड होने की वजह से थोड़ा डिफ्लेक्शन आ जाता है इसमें। तो ये आपका बीम कुछ इस तरह का हो जाता है। यहाँ तक की बात
यहाँ तक की बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। और ये जो डिफ्लेक्शन हुआ, उन्होंने गिवन है कि डिफ्लेक्शन जो है वो पैराबोला की शेप में हुआ। हुआ कितना है डिफ्लेक्शन? डिफ्लेक्शन हुआ है 3 सेंटीमीटर। बताइए बच्चों, किसी को कोई परेशानी इसमें? अब हमने बनाई एक एक्सिस और छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशंस। ये 6 मीटर होगा, ये भी 6 मीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर है। देख रहे हो, वो मीटर है और ये सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास पैराबोला है। कौन सी एक्सिस का पैराबोला है? ये वाई एक्सिस का पैराबोला है। एक बात। और वाई एक्सिस के पैराबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अगर ये 3 था, ये 6 था, तो इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? क्या ये कोऑर्डिनेट 6 3 होंगे? और ये पॉइंट आपका पैराबोला पर लाई करता है, तो पैराबोला की इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई, और हमारे पास ए की वैल्यू 3 आई। पैराबोला की इक्वेशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक्सिस की और ए की। हम्म एक गलती हो गई भाई हमारे से यहाँ पे कि हाँ 6 मीटर है तो ये 600 आएगा, इसे सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका आएगा 3600। आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू आ गई 300 सेंटीमीटर। अब वो कहते हैं कि जब, अभी देख रहे हो डिफ्लेक्शन है 3, कहीं पर ये डिफ्लेक्शन 1 भी होगा? हाँ या ना बताओ भाई। कहीं पर डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर भी होगा? तो कहते हैं बताओ, जब जब ये डिफ्लेक्शन 1 होगा, ये 1 होगा, तो इसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी? तो हमने कहा भी एक काम करो, अब ये जो सेंटर से डिस्टेंस है, ये तो पता नहीं क्या होगी, और क्योंकि ये 1 है ऊपर वाला, तो नीचे वाला 2 होगा। तो आपके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के और 2 आ जाएंगे या नहीं? और ये 600 है तो 2 का मतलब 200 हो जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, एक के और 2 ही होगा। 2 होगा, 200 नहीं, 2 ही होगा। ओहो, एक मिनट रुको, इसे दोबारा बताते हैं सारी चीज। ठीक है, यहाँ पे काफी घिचपिच हो गई है।
एक बार आपको क्लियर करके दिखाते हैं। ठीक है, ये 6 मीटर है, तो इसे हमने 600 लिख दिया। अब ये डिफ्लेक्शन है आपका 3, तो 600 और 3 हो गया, सेटिस्फाई कराया तो 36 आया, 1, 2, 3 और 4 आया, 4 आया, A आया, Y की जगह 3 आया, सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास 3 आया, 1, 2, 3, 4 आया। तो आपके पास A की वैल्यू आ गई 30,000। तो इलिप्स की इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन क्या हो गई? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 ए के नीचे क्या लिखा? ए के नीचे क्या लिखा है? ए के नीचे कुछ नहीं लिखा, ये 3 लिखा हुआ है बस, y की जगह 3 लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास आपके पैराबोला की इक्वेशन आई है। यहाँ तक के क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बताओ अभी तक। अब उन्होंने कहा है कि जब डिफ्लेक्शन 1 है तो इस पॉइंट के बारे में बताओ वे कितनी दूर होगा। तो अगर ये 1 है तो नीचे की रिमेनिंग जगह 2 होगी, और अब हमें पता लगाना है कि कितनी दूर है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये तो हो गया हमारे पास k, और साथ में आ गया ये 2। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए k और 2। तो k और 2 आपका ये जो पॉइंट P है ये इस पैराबोला पर लाई करता है, तो ये पैराबोला की इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। तो k की वैल्यू आ गई √24, थोड़ा शॉर्टकट में समझाने के लिए तो 100 आ गया, और 2√6 होने की वजह से 200√6 आ गया। ये सेंटीमीटर है, अगर मीटर बनाएंगे तो मीटर में आंसर आएगा 2√6 मीटर। आराम से देख लो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लो, जिससे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवा सकें आपको। हमें तो 1 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन निकालना है। ओके, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इन्होंने कहा है कि डिफ्लेक्शन जब 3 सेंटीमीटर था, आप देखिए यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन था और यहाँ डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर का है। तो अगर ये ऊपर से 1 है तो नीचे से तो ये 2 होगा, और ये कितना दूर है सेंटर से? तो सेंटर से कितना दूर है डिफ्लेक्शन? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन सेंटर से कितना दूर है, ये निकालना था हमको। बोलो बेटा नव्या, अगर वो क्या
अगर वो कहता 2 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन है, तो आप 2 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन लेते, नीचे 1 आ जाता। क्योंकि एक्सिस की कैलकुलेशन तो यहाँ से होती है, बिल्कुल पॉइंट K1 लेते। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक बात बोली कि एक पैराबोला है, उसकी एक्सिस वाई एक्सिस है और एक आर्च है पैराबोला की फॉर्म में। तो बात कुछ इस तरह की चल रही है। वर्टिकल है और आर्च है। इट इज 10 मीटर हाई। तो इसकी जो हाइट है वो 10 है। और 5 मीटर वाइड है। 5 मीटर वाइड है, तो इसका मतलब 2.5 उधर है और 2.5 इधर है। टोटल हो गया 5 मीटर वाइड। कहते हैं हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। अब वर्टेक्स से 2 मीटर पे ये कितना वाइड होगा, ये हमें फाइंड करना है। अब यहां तक की बात जिस जिसकी समझ में नहीं आई है, मुझे इमीडिएटली बताओ। देखो, पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, हमने इसको ऐसे क्यों लिखा हुआ है, आप पूछ सकते हो। देखो, वो ये कहते हैं कि वर्टेक्स से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, 2 मीटर की डिस्टेंस पर, अब वर्टेक्स से 2 मीटर डिस्टेंस पर आए, कहते हैं पता लगाओ यहाँ कितना वाइड है। ये मतलब है इस बात का। फुल स्टॉप वाली बात समझ नहीं आई। समझा नहीं। सक्षम, बताओ बेटा क्या पूछ रहे हो। अच्छा, आ गई समझ में। तो देखिए, अब आराम से सुनिएगा कि ये तो 10 है और ये 2.5, ये 2 है और ये के, इसका कैसे यूज करते हैं वो देखिए। तो पॉइंट आपके पास हो गया 2.5 कॉमा माइनस का 10। तो हमारे पास ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए 2.5 कॉमा माइनस का 10, और एक पॉइंट आ गया बी, जो होगा के साथ 2, वो भी माइनस का। अब पॉइंट ए, पहली बात तो यह है कि इस टाइप का जो पैराबोला होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब ये पॉइंट ए इस पैराबोला पर लाई करता है, तो इस पैराबोला की इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। हम्म एक बार फिर से लिख के बताते हैं आपको कि पॉइंट ए इस पर लाई करता है, तो पॉइंट ए इसकी इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। इक्वेशन वाई एक्सिस होगी, ओके, माय मिस्टेक, सही बात है, इक्वेशन वाई एक्सिस होगी, हमने एक्स से कर दिया ये।
तो x की जगह लिखा 2.5। इनके आंसर बड़े कैलकुलेशन वाले आएंगे, देखना। हाँ जी, a की वैल्यू निकालो। ओके, a की वैल्यू निकालो। एक का रहा है 5/8, एक का रहा है 5/32। सब माइनस साइन क्यों नहीं लगाया? लग गया। और बताओ, 5/8 ही आ रही है। ओके, भाई कुछ बच्चे बता रहे हैं 5/8, कुछ बच्चे बता रहे हैं 5/32। ऐसा कैसे हो रहा है? चलो कोई बात नहीं, 4a की वैल्यू तो आ ही गई। अब इक्वेशन क्या होगी? x² इक्वल टू 4ay। ठीक है जी, ये आ गया। लो जी, 5/8 भी आ गया। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई ये इस पैराबोला की। इस पैराबोला पर पॉइंट बी भी लाई करता है, तो पॉइंट बी भी इसको करेगा सेटिस्फाई। और हमें क्या निकालना था कि कितना वाइड है। तो कितना वाइड है, देखो ये यहाँ पर 2k वाइड है। 2k का मतलब कितना हो गया? √5। और √5 का मतलब हो गया 2.236 मीटर। देखें जी बच्चों, और बताएं इसमें कहाँ प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन थोड़े ऐसे ही हैं। अलग से लास्ट वाले स्टेप दोबारा समझा देते हैं। देखो हमने कुछ नहीं करा, सबसे पहले तो ये देखा कि ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। उसमें एक बार ए को सेटिस्फाई करा दिया और एक बार बी को सेटिस्फाई कराया। ए को सेटिस्फाई कराया तो ए की वैल्यू आ गई। बी को सेटिस्फाई कराया तो आपके के, बी को सेटिस्फाई कराया तो के की वैल्यू। एक बार ए को सेटिस्फाई करा दो, एक बार बी को सेटिस्फाई करा दो, बात खत्म। हम्म, चलो जी, बढ़िया क्वेश्चन सुनो भी। एक सस्पेंशन ब्रिज है। क्वेश्चन का फील आना चाहिए पूरा।
तो ये आपने बना दिया एक सस्पेंशन ब्रिज। ब्रिज की पोजीशन ऐसी है कुछ, वो देखा है आपने लक्ष्मण झूला, ये उस टाइप का ब्रिज है। क्वेश्चन की क्वालिटी देखिएगा। बोट वाला झूला। अब जब आपने ये ब्रिज बना लिया, तो वो कहती है भाई कौन सी एक्सिस का है, तो इसे एक्सिस का बनाने के लिए ओह, ठीक है जी। अब आप ये देख सकते हैं कि जो आपका ब्रिज बना है, चेक करते हैं एक-एक करके। एक केबल वाला ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज है, पैराबोला की शेप में है, ओके, ये बात हम याद रखेंगे। हॉरिजॉन्टल है, रोपवे उसका 100 मीटर लॉन्ग है। अगर 100 मीटर की बात करें हम, तो 1 मिनट देखिएगा ज़रा आप, तो ब्रिज आपका यहाँ से यहाँ तक है। इस तरह से ये अजीब-सा ब्रिज है, ओके, अजीब-सा ब्रिज है। मैं इसके अजीबपन को खत्म कर देता हूँ। याद करो, सैन फ्रांसिस्को का ब्रिज देखिएगा, गोल्डन गेट बोलते हैं जिसे। क्या वो इस तरह का होता है कि नहीं होता? अरे सिग्नेचर ब्रिज का थोड़ा-सा डिफरेंट फॉर्म ही तो है ये, ऋषिकेश वाला झूले के जैसा। ऐसे ब्रिज होते हैं कि नहीं होते? बताओ। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। होता है। और ये 100 मीटर लॉन्ग है, तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक, ओहो! ये आपका 50 हो जाएगा और ये भी आपका 50 हो जाएगा। एक-एक करके बात को समझते चलो और पूछते चलो, अगर कोई भी परेशानी आती है तो। ये 50 मीटर होगा और ये भी आपका 50 मीटर होगा। 100 मीटर हो गया। वर्टिकल वायर अटैच हो रही हैं। देख लो वर्टिकल वायर ही बताइए। लॉन्गेस्ट वायर 30 मीटर की है। इन्हें हटाओ। वर्टिकल वायर है। तो जो लॉन्गेस्ट वायर है वो 30 मीटर की है, ये वाली। और जो स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट है वो 6 है। तो सबसे छोटी 6 है, ये भी 6 है, तो ये 24 होगी और पूरी की पूरी मिला के आपकी ये 30 हो जाएगी। ये आपकी 30। ठीक है जी बच्चों।
24 और 6 कैसे? देखिए सबसे बड़ी वायर 30 मीटर की है। अब आप सोचो ये 6 है और इसके पैरेलल में भी 6, तो ये सब 6 की आती चली जाएंगी। ठीक है। समझ में आ गया है बच्चों को। अब इसे हम पैराबोला के अकॉर्डिंग देखें तो पॉइंट ए की अगर मैं बात करूं तो क्या ए के कोऑर्डिनेट 50 और 24 होंगे या नहीं? बिल्कुल आर्किटेक्चर वाला ही काम लग रहा है, सही कह रहे हो यतिन आप। ए के कोऑर्डिनेट 50 और 24 होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि हमने इसे वर्टेक्स माना है दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को, तो ये 0 0 हो गया। कोई परेशानी है तो बताओ जल्दी से। और वो कहते हैं कि 18 मीटर दूर, 18 मीटर दूर, सेंटर से 18 मीटर दूर चलो, तो कहते हैं ये जो वायर है इसकी लेंथ निकालो। ये तो जरूर निकालेंगे इसकी लेंथ को, परंतु आप देखो यहां तो ये 6 होगी ही होगी, 18 मीटर दूर, ये देखिए 18 मीटर दूर इस वायर की लेंथ निकालो। तो ये तो 6 होगी और जो छोटा सा पार्ट है ऊपर ये वाला, लेट इट बी के, और ये आपका 18 है ही। तो सपोज ये जो पॉइंट है बी जो पैराबोला पर है, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? क्या ये 18 और के होंगे या नहीं? और ये जो पैराबोला है ये वर्टिकल एक्सिस का है, तो क्या इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगी या नहीं? तो पहले ए को सेटिस्फाई करा लो, फिर बी को सेटिस्फाई करा लो। तो ए को सेटिस्फाई कराया तो ये आ गया 4a के साथ 24। तो 4a किसके इक्वल आ गया? ठीक है जी। इक्वेशन हमारे पास आ गई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? बोलते बहुत कम हो भी तुम। 5 6 बच्चे तो बोलते हैं, ये तो खुश करते हैं मुझे पूरा। नव्या, अर्जुन, रुद्राक्ष, आर्यन, लक्ष्य, सक्षम भी बोलता रहता है, काव्य कभी कभी, मिशिता कभी कभी, रुद्र, यतिन भी बोलते हैं बढ़िया, आर्यन भी बोल देते हैं, हर्षित मित्तल भी हैं, बिल्कुल बोलते हैं ये भी। ऐसे कैसे भूल जाएंगे भैया तुम्हें। अच्छा जी। अब ये देखो, अगर बी पॉइंट को सेटिस्फाई कराएं तो क्या आप के की वैल्यू निकाल पाएंगे? ये आ गई आपके के की वैल्यू।
तो यहाँ से आ जाएगा सॉल्व करके 3.1104। तो लेंथ ऑफ वायर कितनी होगी? वायर की लेंथ होगी 6 प्लस के, जिसकी वजह से आ जाएगा 9.1104 मीटर। 6 प्लस के आएगा ना बेटा? बिल्कुल फिगर का ही खेल है, सही कह रहे हैं आप। कॉनिक सेक्शन का ही टेस्ट रखेंगे परसों। ये राउंड ऑफ कर दो, हाँ पीछे से चेक कर लो, आंसर जैसा देखा है वैसा कर लीजिएगा। नाइन पॉइंट वन वन, बहुत बढ़िया। बताइए भाई, जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो। चलिए जी, आई थिंक यहाँ तक के क्वेश्चंस कर ली जाए बहुत है। नेक्स्ट क्लास में ही खत्म हो जाएंगे क्योंकि थोड़ा बोरिंग है ये। ओके।